प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो आपको हर सूरत में, हर भेष में पहचान सकता है, क्योंकि वो बाहर नहीं, हमारे भीतर रहता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार की हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हे हमारे अकाल पुरख परवरदिगार, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर यहोवा, सृष्टि के सृजनहार, परम प्रधान, सर्वशक्तिमान मालिक और खालिक, आपके बिना ये जीवन सारे अधूरे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आपने सांसें दी हैं कि हम जीवित रहें, और हमें सूरत दी है ताकि आप उसको पहचानते रहें। हे प्रभु, आपने हर रोज़ की तरह हमें एक नया दिन दिया है और प्रचार करने के लिए वचन पवित्र शास्त्र में से दिए हैं, ताकि हम उनका गुणनुवाद अपनी मर्जी से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा जी की इच्छा और युक्ति के मुताबिक करें। हम इसके लिए पवित्र आत्मा जी का स्वागत करते हैं और उनसे विनती करते हैं, फरियाद करते हैं कि पवित्र आत्मा जी आइए, हमारा मुंह बन के इन वचनों को बोलिए, ताकि इन वचनों का गुणानुवाद हो और लोग सुने और वो अपने हृदय में जान लें कि परमेश्वर बाहर नहीं, वो हमारे भीतर है। इसलिए कोई मनुष्य ऐसी गलती ना करे कि जो परमेश्वर से छुपानी पड़े। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली के दूत जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। अब इस बात को आप बड़ी गहराई से सोचिए कि परमेश्वर अगर हमें जानता है तो कैसे जानता है? क्योंकि उसने अरबों खरबों जीवित प्राणियों को, जीवित प्राणी केवल मनुष्य होता है जिसमें आत्मा रहती है, उसका चित्र अपनी हथेली पर उकेरा हुआ है। उकेरने का मतलब होता है जैसे एक मूर्ति बनाने वाला अपनी हथौड़ी और छेनी से पत्थर पर मूर्त बनाता है, वैसे ही यहोवा परमेश्वर ने अपने हाथ पर हमारी मूर्तें उकेरी हुई है। हालेलुया। और अब हम आपको बताते हैं कि एक राजा को, जिसका नाम यारोबाम था, परमेश्वर ने इज़राइल का राजा बनाया था ताकि वो दाऊद के घराने से उसका राज्य छीन कर उसको दिया कि वो उस पर राज्य करे और परमेश्वर यहोवा की महिमा करे। मगर जब किसी को, हम कई बार बता सकते हैं कि किसी ओहदे पर बिठा दिया जाता है और वो घमंड में आ जाता है, तब वो उस परमेश्वर को भूल जाता है कि जिसने उसको राजा बनाया, और वो फिर दोबारा शूरनी की तरह कीचड़ में लौटने के लिए चला जाता है, या उस कुत्ते की तरह जो अपनी छांट फेंक कर फिर उसको खाता है। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर यहोवा एक सच्चा और न्यायी है, और वो जान लेता है कि ये मनुष्य किस लायक रहेगा। हालेलुया। और उसके लिए ऐसी सज़ा दी जाती है जो उसको और उसके पूरे घराने को और उसके सारे नज़दीकी और दूर के रिश्तेदारों को और उसके जो भी चाहने वाले हैं, सबको भुगतनी पड़ती है। हालेलुया। अब हम आपको एक किस्सा, जो सच्चा किस्सा है, वो बताते हैं कि यारोबाम जो परमेश्वर की ओर से राजा बना था, उसकी प्रजा का उसका बेटा अबिय्याह बीमार हो गया। इस बार राजा ने एक थोड़ी सी अच्छी बात की कि उसने किसी अशेरा या किसी और देवी देवता या बाल देवता या किसी और मूर्त वाले के पास संदेशा नहीं भेजा, ये पूछने के लिए कि क्या उसका बेटा अच्छा हो जाएगा या मर जाएगा। इसी कारण केवल उसका बेटा ही
इज़राइलियों के लिए एक दुख का कारण बना कि वो क्यों मर गया। हालेलुया। तब यारोबाम ने अपनी स्त्री से कहा कि तू एक ऐसा भेष बना जिसमें तुझको कोई पहचान ना ले। अरे भाई, आत्मा तो उसमें वही रहेगी, उसको आप कैसे छुपा लेंगे, कैसे उससे अपना नाता तोड़ के उसकी सूरत बदल सकते हैं। आप अपना भेष बदल सकते हैं, चेहरा बदल सकते हैं, मेकअप करा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के हाथ में, उसकी हथेली पर आपकी सूरत उखरी हुई है। हालेलुया। और जिसको वो पसंद नहीं करता, नाश करता है, वो उसकी मूरत को वहाँ से मिटा देता है। उसका मतलब है कि वो दुनिया से खत्म। कहाँ जाएगा? अधोलोक में, शैतान के पास, नरक में। सुनिए, पहला राजा उसका 14वां अध्याय 14th चैप्टर, उसकी हम पहली आयत से पढ़ेंगे। उस समय यारोबाम का बेटा अबिय्याह रोगी हुआ। तब यारोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा भेष बना कि कोई तुझे पहचान न सके कि तू यारोबाम की स्त्री है। और शीलो को चली जा, जहां अहिय्याह नबी रहता है, जिसने मुझसे कहा था तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। क्यों गई वो इसलिए भेजी गई कि रास्ते में उसको कोई पहचान ना ले, क्योंकि वो देवी देवताओं को मानती है। अब वो अहिय्याह नबी के पास क्यों जा रही है? इसलिए राजा ने उसको भेद बदलने के लिए कहा था। अब संसार के ईश्वर और देवी देवता और उसके मानने वाले अगर मसीह को मानने लगते हैं तो वो उसको जीना हराम कर देते हैं कि इसने बाप बदल लिया, धर्म बदल लिया, पैसा लिया है। ये सब बातें उसको सुननी पड़ती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य दुखी होकर अपना वो शहर छोड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर राजा ने अपनी पत्नी से भेष बदल कर जाने के लिए कहा कि तू जा और अहिय्याह नबी के पास पूछ के आ। सुनिए, लेकिन परमेश्वर की मर्जी क्या है ये वो भूल गया था कि जिसने उसके मन की बात जानकर उसको अपनी प्रजा का राजा बनाया था, क्या वो उसकी इस बात को नहीं जानता? अब उसकी स्त्री भेष बदलकर अहिय्याह नबी के घर की ओर चल पड़ी। बेटा घर में बीमार पड़ा है, मृत्यु शैया पर पड़ा है। लेकिन परमेश्वर ने अहिय्याह नबी से, जो बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी, हो सकता है उससे बात भी ना हो सकती हो, उसे संदेशा दिया कि सुन, तेरे पास यारोबाम ने अपनी स्त्री को भेजा है जो भेष बदल कर आए, ताकि कोई उसको जान ना ले कि वो यारोबाम की स्त्री है। लेकिन वो क्यों आएगी? वो इसलिए आएगी कि उसका बेटा मृत्यु शैया पर पड़ा है। वो पूछेगी कि क्या वो बच जाएगा या मर जाएगा। अब आप सोचिए इस बात को कि परमेश्वर से क्या कोई बात छुपी रह सकती? अब इस वचन को हम पढ़कर सुनाते हैं, 14 अध्याय का 5वां वचन। और यहोवा ने अहिय्याह से कहा, सुन, यारोबाम की स्त्री तुझसे अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने आती है। तू उससे ये बातें कहना, वह तो आकर अपने को दूसरी औरत बताएगी।
वो क्या कहेगी जाकर? वो यही कहेगी कि मैं यारोबाम की एक दासी हूँ या सेविका हूँ, या एक वो क्या कहते हैं रक्षा करने वाली जो स्त्रियाँ होती हैं, या उसकी पत्नी की दासी हूँ। ऐसा कुछ भी वो कह सकती है कि यारोबाम का बेटा बीमार है, वो उसके बारे में यहोवा से पूछ के हमें बता कि वो कब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब अहिया नबी को सब कुछ मालूम हो चुका था, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो सब कुछ जानता है, उसने अहिया नबी के कान में पूरी बात समझा दी कि जब यारोबाम की स्त्री आए तो उसे एक ऐसी धारणा, ऐसा उपदेश, ऐसा संदेश जो बहुत भारी है सुना देना। अब आप सोचिए, यारोबाम के चित्त में भी नहीं है कि उसका अंत, बल्कि उसके पूरे घराने का अंत, बल्कि उसके राज्य के सारे अधिकारियों का अंत, या जो कैद हैं या आज़ाद हैं या उससे मिलते जुलते हैं, उसकी मेज पर भोजन करते हैं, सबका अंत आ चुका है। और वो बड़ी ही तालीनता से, बड़ी ही जिज्ञासा से उस बात को सोचने के लिए इंतज़ार में अपने घर में बैठ गया कि उसकी स्त्री आकर उसको बताएगी जो उसके मन में उठ रहा होगा कि हाँ भाई तेरा बेटा बच जाएगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने कहा है कि ऐसे लोगों को मैं इनके ही देवताओं के द्वारा ताड़ना दिलवाऊंगा, सजा दिलवाऊंगा, ताकि ये लोग भागकर यहोवा की ओर दौड़ें कि हाँ प्रभु हमसे गलती हो गई है, हमको बचा। तब परमेश्वर कहेगा जो यीशु के मुख से निकला था कि मैं तुम लोगों को नहीं जानता। और ये हमारा परमेश्वर यहोवा भी ऐसी ही बात करेगा, और ये लोग ठोकर खा खा कर गिरेंगे और अधोलोक में समा जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब इस बात को जान लीजिए कि जब वो अहिया नबी के घर पहुंची, तब अभी अहिया नबी ने उसको देखा नहीं, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता था। सुनाई भी हो सकता है ऐसे ही हो, लेकिन तब परमेश्वर उसके कानों को खोल चुका था ताकि वो उसको बिना देखे ही पहचान ले कि वो आ गई है। उसने कैसे पहचाना? उसने उसके कदमों की आहट से पहचाना जो परमेश्वर ने उसके कानों में डाल दी थी कि वो तेरा द्वार पर पहुंचकर तेरी डेवढ़ी के भीतर कदम रख रही है, इस ध्वनि को सुन ले। और ऐसा ही हुआ। अब इस वचन के बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये 14 अध्याय पहला राजा उसका 6वां वचन है। सुनिए, जब अहिया ने द्वार में आते हुए उसके पांव की आहट सुनी, जान ले आप कि परमेश्वर कैसे काम करता है और कितने शालीनता तालीनता से काम करता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है और वो जीवितों का परमेश्वर है। जीवते कौन हैं? जो उसके वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं और उसके वचनों को जो सुनते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर से अपने उसके दिए हुए वचनों को अपने हृदय में भरने की हर तरह से कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वचन केवल जीवते लोगों के हृदय में पनाह लेता है, मुर्दों के पास ये नहीं जाता। और ये संसार एक मुर्दों का घर है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब इस बात को आप पूरा वचन सुनिए। आहट सुनी, तब कहा, हे यारोबाम की स्त्री,
क्या उसने उसको देखा था? केवल परमेश्वर ने उसकी कदमों की आहट से उसको बता दिया कि तेरे द्वार पर यारोबाम की स्त्री भेष बदल कर खड़ी है। उसने क्या कहा? उसने कहा, भीतर आ, तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री बताती है? जब उसने देखा ही नहीं, उसकी आंखों से कुछ सुझाई नहीं देता, उसने किस आंखों से देखा? परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। अब आप जानते हैं कि जो भी राजा दाऊद करता था वो परमेश्वर से पूछता था कि क्या मैं ये काम करूं, क्या मैं इसमें जीत हासिल करूंगा, क्या मैं ये युद्ध करूं, क्या मैं इसमें परंपरागत तरीके से लूट हासिल करूंगा, क्या मैं अपने द्रोहियों को नाश करूंगा? तब परमेश्वर का आत्मा उसके हृदय की बात यहोवा की वेदी तक पहुंचा देते थे और परमेश्वर उस आत्मा के द्वारा उसके मन में पूरी बात बता देता था। हाँ, तू जा, युद्ध कर, तेरी जीत होगी। उस ये भी पूछता था कि युद्ध में पहले कौन पहल करेगा? वो कहता था, तू पहल कर। टूट पर अपने बैरियों पर, और उसके बैरी दुम दबाकर भाग जाते थे। वैसे दुम तो नहीं होती, लेकिन वो घोड़ों पर, खच्चरों पर, ऊंटों पर आते थे। हालेलुया। अब सुनिए वो क्या कहा उसने, मुझे तेरे लिए भारी संदेशा मिला है, तू जाकर यारोबाम से कह कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान किया। कितनी बड़ी बात है। लेकिन हम इसके बाद उसका 9वां वचन पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, तूने उन सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले थे बुराई की है। क्या बुराई की है? उसने मूर्ति पूजा की, उसने अशेरा और बाल देवताओं की पूजा की, उसने यहोवा को तुच्छ जाना। क्योंकि यहोवा दिखाई नहीं देता, ये ईश्वर देवते दिखाई देते हैं और इनके पास रौनक बहुत होती है, बाजे गाजे बहुत होते हैं, खाने पीने का सामान बहुत होता है, नृत्य और नृत्य आंगना बहुत होते हैं। और ये राजा लोग उनमें अपने आप को दाख रस, दाख बदू या मदिरा पीकर मस्त करके नाचते रहते हैं। और यहोवा इनको इस बातों से कहता है कि घृणा करो, ऐसी बात ना करो। अब जितने राजा उससे पहले आए थे, सबने उससे जो पाप किए थे उनसे ज़्यादा यारोबाम ने पाप किए। हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं। और जाकर दुपराय देवता की उपासना की और मूर्तें ढालकर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया। इस कारण मैं यारोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा, परंतु मैं यारोबाम के कुल में से हर एक लड़के को और क्या बंदी क्या स्वाधीन इज़राइल के मध्य हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता है रहता है जब तक वह उठा नहीं लिया जाता, वैसे ही मैं यारोबाम के घराने की सफाई कर दूंगा। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर का क्रोध कहाँ तक बढ़ सकता है अगर आप उसको छोड़कर मानने के बाद, उससे आशीष हासिल करने के बाद किसी और ईश्वर देवता के आगे झुकते हैं तो उसको क्रोध बहुत आता है और वो घराने के घराने नाश कर देता है। केवल आकान ने चोरी की और उसका पूरा घराना आग में जलाया गया, पत्थरवाह किया गया। हालेलुया। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो परमेश्वर पर पूरा भरोसा करें।
क्योंकि जो विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है और इस तरह की मृत्यु उसको नहीं मिलती। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसके बारे में आप परमेश्वर से विनती करते रहो। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि के सृजनहार, हमारे मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो वचन प्रचार के लिए दिया था, हमने पितर आत्मा जी की सहायता से उसकी गुणनवाद किया और पितर आत्मा जी ने हमारे मुख पे बनकर अब इन वचनों को बोला ताकि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे और लोगों के हृदयों में परमेश्वर यहोवा का डर और भय पैदा कर दे, ताकि कोई मनुष्य उससे फिरकर वापस ना मुड़ जाए। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के जलाली कदूस जीवित और पितर नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।